थॉर 2 के बाद जब थॉर रैग्नारोक को टाइका वाइटिटी ने डायरेक्ट किया तब उन्होंने मजे ही दिला दिए। मतलब स्टेज पर आग ही लगा के रख दी। हमें उसमें हर इमोशन जैसे कि गुस्सा, प्यार, दोस्ती, मस्ती, मजाक, बकचोदी का बखूबी बैलेंस दिया। और उनका डायरेक्टिंग स्टाइल जिसमें वो हमेशा कॉमेडी को सबसे पहले जगह देते हैं, जिससे कि थॉर रैग्नारोक थॉर फ्रेंचाइज की वन ऑफ द बेस्ट थॉर मूवी बन गई। फिर उसके बाद फैंस एज ऑब्वियस चाहते थे कि टाइका वाइटिटी अब आके थॉर की मूवीज को डायरेक्ट करें। और फिर क्या था, थॉर 4 भी टाइका वाइटिटी के डायरेक्शन में ही अनाउंस हो गई। और उसके बाद उन्होंने थॉर लव एंड थंडर को डायरेक्ट किया। पर इस बार उनसे एक मिस्टेक हो गई। उन्होंने गॉर द गॉड बुचर जैसे स्टोरी आर्क, जो कि बहुत डार्क टोन पर सेट है, जहाँ गॉर बहुत ही ब्रूटल है और एक लंबे टाइम के साथ थॉर का एनिमी होता है। और कॉमिक्स में लिटरली थॉर के 3 वर्जन्स को आना पड़ता है, पास्ट थॉर, फ्यूचर थॉर, प्रेजेंट थॉर, तब जाकर ये गॉर को मार पाते हैं। कॉमिक्स में जितना दानवीय है उसके मुकाबले मूवी में इसका मजाक बना दिया यार। दिल से बुरा लगा मुझे इस कैरेक्टर के लिए। जबकि इस रोल को प्ले कर रहे थे क्रिश्चियन बेल जैसे एक्टर, जिन्हें यहाँ अगर कॉमिक्स की तरह इस कैरेक्टर को एकदम ब्रूटली वे में दिखाने का मौका मिलता तो वो इसे भी डीसी के बैटमैन की तरह एक मेमोरेबल रोल बना देते। पर टाइका वाइटिटी ने इसमें जबरदस्ती की कॉमेडी एलिमेंट्स और एक विलन के तौर पर गॉड बुचर के बजाय उसे एक बच्चा चोर जो दिखाया ना, वो चीजें पूरी मूवी को ही ले डूबी। और फैंस के लिए इस मूवी को देखना एक बुरे सपने से कम नहीं रहा। और अब जब मूवी के रिलीज होकर सामने होने के बाद जब सब कुछ निपट गया और क्रिटिक्स की तरफ से मिले खराब रिव्यू और फैंस की तरफ से मिले नकारात्मक रिस्पॉन्स से टाइका वाइटिटी इतने ज्यादा निराश हुए कि उन्होंने थॉर 5 से अपने हाथ पीछे कर लिए। एंड फॉर श्योर वो कोई बुरे डायरेक्टर तो है नहीं, बस वो कॉमेडी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि उनका स्टाइल ही इस तरीके का है। पर मेरे हिसाब से उन्होंने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया। भाई थॉर रैग्नारोक तक ठीक था, उसमें बकचोदी थी, लेकिन जब गॉड द गॉड बुचर जैसी बात होती है ना, तो वहाँ पर बकचोदी बिल्कुल नहीं होती, वहाँ से मार काट ही चलती। तो अब आप लोग किसे चाहते हैं कि कौन थॉर 5 को डायरेक्ट करे? अगर पर्सनली ये सवाल मुझसे पूछा जाए तो मैं जेम्स वॉन का नाम सबसे ऊपर रखना चाहूंगा, क्योंकि ये वो बंदा है जिसने एक्वामैन से डीसी की किस्मत बदल दी, तो ये मार्वल के थॉर की भी नैया पार लगा सकता है। और मेरे हिसाब से जेम्स वॉन का जो डायरेक्टिंग स्टाइल है, उनके लिए थॉर कॉमिक्स से सबसे बेस्ट आर्क रहेगा एकर्ड स्टोरी आर्क। वेल, आप लोगों को टाइका वाइटिटी का ये डिसीजन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए हasta la vista।